ओके, गुड मॉर्निंग। हम पर बनाना शुरू किया था, हमने अल्कोहल के मेथड्स देख रहे थे अल्कोहल बनाने के। तो अपन ने सबसे पहले अल्कोहल को बनाया था बाय कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन देखा था हमने, किस किस तरह रिडक्शन कर सकते हैं, कौन कौन से रिएजेंट है। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, कैटालाइटिक रिडक्शन था, और था सोडियम एथेनॉल की प्रेजेंस में बूम ब्लॉक रिडक्शन। ओके, तो उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टार्ट किया था अल्कोहल को बनाना है एल्कीन, और एल्कीन के भी मैंने 3 मेथड बताए थे। कौन से? एक तो डायरेक्ट एडिशन, H2O का एसिड की प्रेजेंस में एडिशन। नेक्स्ट था उसके बाद हाइड्रोबोरेशन, उसके बाद है हाइड्रोबोरेशन के बाद अपना था ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। क्लियर? तो अब अपन स्टार्ट करेंगे हाइड्रोबोरेशन। उससे पहले मैं डायरेक्ट एडिशन की बात करना चाहूँगी। डायरेक्ट एडिशन में अपने क्या देखा था कि इसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट कौन सा? कार्बोकैटायन। और उस कार्बोकैटायन में क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट का मतलब अगर 1 डिग्री से कोई सेकेंडरी कार्बन कैटायन बन रहा है तो वो बनेगा, फिर उसके बाद अल्कोहल बनेगा। और अगर सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना है तो सेकेंडरी से अगर कोई 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन बन रहा है तो बनेगा, उसके बाद रीअरेंजमेंट होगा, उसके बाद अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो आज अपन जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन को हिंदी में कहते हैं हाइड्रोबोरिनीकरण। ठीक है, बोरेशन, हाइड्रोबोरिनीकरण। क्लियर? अब उसके बाद हाइड्रोबोरेशन में जो मैंने कहा था, जो रिएजेंट यूज़ किया था वो है BH3। फर्स्ट स्टेप में कौन सा होता है? BH3 THF, और सेकंड स्टेप में होता है H2O2। एक चीज़ याद, जब मैं फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप बोल रही हूँ, है ना, तो इसका मतलब रिएक्शन स्टेप्स में हो रही है और मतलब एक ही प्रोसेस में नहीं हो रही है। तो इसके बीच में कुछ इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या है? 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म्ड। नेक्स्ट है, इसमें कोई कार्बोकैटायन नहीं होगा, नो फॉर्म कार्बोकैटायन। अगर कार्बोकैटायन नहीं बन रहा, कार्बोकैटायन क्या है? इंटरमीडिएट। अब आपको इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में अंतर पता है? इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में अंतर पता है? इंटरमीडिएट क्या होता है? इंटरमीडिएट कोई स्टेबल है, मतलब उसको अपन आइसोलेट कर सकते हैं। रिएक्शन के बीच में अगर बना है इंटरमीडिएट, जैसे कार्बोकैटायन, एनायन, नाइट्रीन, कार्बिन, ये सब क्या? इंटरमीडिएट। अगर ये रिएक्शन के बीच में बने हैं तो अपन को इसको अलग भी कर सकते हैं। लेकिन ट्रांजिशन स्टेट क्या है? अनस्टेबल है, वो बहुत जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकती है। अगर अपन ट्रांजिशन स्टेट को रिएक्शन के बीच में से निकालना चाहे तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो बहुत हाईली अनस्टेबल है, कुछ सेकंड के लिए बनती है, जल्दी से वो क्या हो जाएगी? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन अब देखो ट्रांजिशन स्टेट है, मतलब ये रिएक्शन फास्ट होगी, मतलब बहुत जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। नो फॉर्म्ड कार्बोकैटायन, मतलब इसमें कार्बोकैटायन क्या होता है? इंटरमीडिएट। अगर इंटरमीडिएट नहीं बन रहा तो क्या होगा? नो रीअरेंजमेंट, कोई प्रकार का रीअरेंजमेंट नहीं होगा। जो प्रोडक्ट सीधा है, मतलब जो बनना चाहिए वही बनेगा। इसमें आप ये सोचो कि अल्कोहल तो जहाँ से क्या अल्कोहल क्या बनेगा? जैसे कोई भी अल्कोहल है, आपने 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनना तो 1 डिग्री पे ही OH जुड़ जाएगा। अगर 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनना 2 डिग्री पे OH जुड़ जाएगा। ऐसा नहीं होता था, चेंज हो जाता था। लेकिन इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, जैसा स्टेट बनेगी सीधा वैसा ही प्रोडक्ट होगा, किसी प्रकार का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ है, इसमें जो एडिशन होता है वो एंटी मार्किनॉफ होता है। एंटी मार्किनॉफ, अब मार्किनॉफ रूल पता है ना? एंटी मार्किनॉफ और मार्किनॉफ क्या होता है? हाइड्रोजन वहां पर जुड़ती है जहां हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है ना। तो एंटी मार्किनॉफ रूल में हाइड्रोजन कहां जुड़ेगी? जहां हाइड्रोजन पहले से कम है। ठीक है, इस चीज का याद रखना। नेक्स्ट है इसमें सिन एडिशन। सिन एडिशन अभी मैं बताती हूँ सिन एडिशन क्या होता है। सिन को हिंदी में बोलते हैं सम योगात्मक अभिक्रिया, समयुगात्मक। ठीक है, मतलब एक तरफ जुड़ना, सिम एक ही तरफ जुड़ना। देखो एक चीज तो इसको याद करने का तरीका,
इसमें एडिशन एंटी हो रहा है और जो हाइड्रोजन जुड़ रही है वो एंटी मार्किनोफ रूल से जुड़ रही है, तो जो एडिशन हो रहा है वो सिन हो रहा है। अगर ऐसे ही अगर अपन नेक्स्ट जो पढ़ेंगे ना ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, उसमें क्या होगा, ये मार्किनोफ रूल हो जाएगा, ये एंटी, ठीक है, मतलब जो एडिशन हाइड्रोजन का एडिशन होगा वो मार्किनोफ रूल से और जो एडिशन होगा वो एंटी। क्लियर? तो ये चीज़ याद रखना, दोनों अपोजिट है। अब इसमें अपन मैं आपको बता रही हूँ कि सिन एडिशन क्या होता है। सिन एडिशन मान लो जैसे एल्कीन पर एडिशन हो रहा है और एल्कीन में ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो क्या जुड़ा, HOOH जुड़ गया, अल्कोहल बन गए। अगर ये OH और OH एक ही साइड से जुड़ रहे हैं, मतलब इधर से हाइड्रोजन आ रहा है और इधर से OH आ रहा है, तो उसको बोलते हैं सिन एडिशन। क्लियर? और अगर हाइड्रोजन इधर से आ रहा है, हाइड्रोजन फ्रंट साइड से गया और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो बैक साइड से आ रहा है, तो दोनों का एडिशन क्या हुआ, एंटी, तो इसे बोलते हैं एंटी एडिशन या विपक्ष एडिशन। इसको मैं एक मॉडल के थ्रू बता सकती हूँ। जैसे मान लो ये आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड है, नजर आ रहा है ना, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है। अब इस पर क्या होगा, हाइड्रोजन और क्या करना है, OH ने आके जुड़ना है। अगर हाइड्रोजन यहीं से जुड़ रहा है और OH भी यहीं से जुड़ रहा है तो इसे कहेंगे सिन एडिशन। और अगर हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ रहा है और OH इसके बैक साइड से आके जुड़ रहा है, पीछे से आके जुड़ रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, एंटी एडिशन। क्लियर? समझ में आया इतना? तो इसे है ये एंटी एडिशन और सिन एडिशन। बाकी आपको ये पता है कि मार्किनोफ एंटी मार्किनोफ रूल क्या है, ये आप 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ओके, तो ये इतना हुआ। अब अपन इसका दिखाते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में क्या होता है, मैकेनिज्म में मैंने जैसे बताया, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब देखते हैं 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट क्या है। मान लीजिए मैंने ये एल्कीन ली, ये एल्कीन है, इस पर आप एडिशन करवा रहे हो BH3, ठीक है, एरो के ऊपर THF, या ऐसे भी लिखा सकते हैं, आपको एरो के ऊपर ऐसे लिख सकते हैं BH3THF, तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोबोरेशन, या इसकी जगह B2H6 भी लिखा हो सकता है, ठीक है, BH3 या B2H6 में से कुछ भी लिख सकता है, तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोबोरेशन ही है, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब जैसे मान लो BH3 है, अभी मैं BH3 के एक मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ, तो देखो BH3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ HBH2, एक ही बात है। BH3 को मैंने ऐसे करके लिख दिया ओपन फॉर्म में H और BH2, ठीक है। अब हाइड्रोजन कहाँ जाएगी, जहाँ हाइड्रोजन पहले से कम है, क्योंकि एडिशन क्या हो रहा है, एंटी मार्किनोफ रूल से हो रहा है। क्लियर? एंटी मार्किनोफ रूल से हो रहा है, तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगी, यहाँ पर, और BH2 कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर। अब देखो क्या होगा, ये R, ये CH, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है CH3, अब क्या है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर नया बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन के साथ, ऐसे ही BH2 के साथ बन रहा है, और ये बॉन्ड क्या हो रहा है, इनके बीच में ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या बन गई, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। मतलब 4 मेंबर का मतलब ऐसी रिंग जिसमें 4 एटम्स हैं, 4 मेंबर से मतलब 4 एटम, 1 2 3। आप इसमें ये वाले हाइड्रोजन नहीं काउंट करोगे, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये क्या है, बाहर है रिंग से, ये रिंग से क्या है, बाहर है, ये भी रिंग से बाहर है, ठीक है। तो मेन जो रिंग बनी है, रिंग किससे बनी है, ये 4 एटम से, इसके लिए इसको बोलते हैं 4 मेंबर जो है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे इसको, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गई। अब देखो इसमें H और BH2 कहाँ जुड़े हैं, H भी इधर से जुड़ा है और BH2 भी इधर से जुड़ा है, दोनों एक साइड से जुड़ रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, सिन एडिशन हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि सिन एडिशन कहाँ से प्रूव होता है, इस ट्रांजिशन स्टेट से ही प्रूव होता है, क्योंकि हाइड्रोजन और BH2 एक साइड जुड़ रहे हैं। जब ये बाद में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए तो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद ये जो बनेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद ये बनेगा CH2 CH2 BH2, ये बन गया। अब देखो इसको फिर मैं वापस ऐसे लिख सकती हूँ, ये प्रोडक्ट बन गया। अब इसको मैं वापस फिर लिख सकती हूँ H, यानी ये फिर एक एल्कीन पे जाके जुड़ सकता है। अब दूसरी एल्कीन पे और जोड़ा इसको, तो RCH डबल बॉन्ड CH2। अब ये क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ पर आके जुड़ गया और ये पूरा का पूरा इस पे, तो क्या बन जाएगा, RCH2 CH2B, और फिर क्या है, CH2 BH है, CH2 CH2R, ये हुआ। अब यहाँ पर फिर एक हाइड्रोजन है,
ये हाइड्रोजन फिर नेक्स्ट एल्कीन पर जुड़ सकती है, ठीक है। फिर एक और एल्कीन पे जुड़ी RCH डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या बन जाएगा RCH2 B, ऐसे करके आपके कितने जुड़ जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे 3, ठीक है। ये बन गया प्रोडक्ट अपना लास्ट में। अब देखो, अब ये अपना क्या बन गया, ट्राई एल्किल बोरेन बन गया। क्या इसको मैं एक सिंपल R लिख सकती हूँ ना, तो ये क्या बन गया R3B, है ना। BH3 क्या होता है, बोरेन, मतलब अब हाइड्रोजन की जगह क्या आ गए, 3 R ग्रुप आ गए, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राई एल्किल बोरेन। क्या बना है अपना, ट्राई एल्किल बोरेन। अब ये मैंने R ग्रुप इसलिए लिखा है क्योंकि आपको आगे रिएक्शन समझने में इजी हो जाएगी। बाद में हम वापस इसको R जो हमने लिखा है उसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। देखो मैं थोड़ा सा एक बार दोबारा बताती हूँ इस चीज को। क्या मैंने लिखा था कि देखो R जो है CH डबल बॉन्ड CH2, ये BH3 था, ठीक है। अब इसका एक एडिशन हुआ तो बन गया RCH2 BH2, ओके। फिर और एक एल्कीन पे यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ जाके जुड़ गई और ये BH2 इस पे जुड़ गया। ऐसे ही नेक्स्ट RCH2, अब ये इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गई, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल इस पे जुड़ गया, तो क्या बन गया RCH2 CH2 BH। अब फिर एक हाइड्रोजन बाकी है, फिर एक एल्कीन पे जुड़ी RCH2 है ना, तो क्या बन जाएगा RCH2 की थ्राइस। अब ये वाली जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर आके जुड़ गई है और ये बाकी का पूरा मॉलिक्यूल यहाँ पर जुड़ गया, तो ये बन गया। समझ में आ रहा है अब तो, ठीक है। अब ये क्या बना है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में R3B लिख सकते हैं। ये क्या है, ट्राई एल्किल बोरेन। अब इसका क्या करवाना है, सेकंड स्टेप मैंने क्या बोला था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्शन, ठीक है। अब ये R3B जो बना है, सेकंड स्टेप क्या है, H2O2 से रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा, ये बोरोन है, इसमें 3 R इस तरह से है, ये जुड़े हुए हैं। अब क्या H2O2 को ऐसे लिख सकते हैं, HOH ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा OH, बॉन्ड ब्रेक हुए, दोनों OH, एक तरफ OH लग गया, एक तरफ OH, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, ये क्या बन गए, 3 मॉलिक्यूल ROH, 3 मॉलिक्यूल ROH के बन गए, ठीक है। और प्लस क्या बन गया, BOH थ्राइस, BOH की थ्राइस, BOH थ्राइस को क्या बोलते हैं, H3BO3 भी लिख सकते हैं। ये नहीं, ये क्या होता है, बोरिक एसिड, ठीक है। लेकिन अपना काम इससे है। अब ये देखते हैं ROH। अब ये R क्या था, ये R था अपने पास ये वाला ग्रुप RCH2CH2OH, तो इसके 3 मॉलिक्यूल बन गए। समझ में आया। तो ये अपन अल्कोहल बना सकते हैं कैसे, हाइड्रोबोरेशन से, एल्कीन से। इसकी एक चीज़ याद है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि इसमें जो होता है एडिशन क्या होता है, एंटी मार्किनॉफ रूल से होता है, और जो एडिशन होता है वो कौन सा होता है, सिन एडिशन होता है। क्लियर, ओके।